नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। उन्नाव में दलित बेटी के हत्या और अपहरण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। फिर से दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है। दोबारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट में अंतर आया है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद परिजनों को समझाया बुझाया गया है। देखिए क्यों, आखिरकार किस वजह से इस रिपोर्ट में अंतर आया, कहां पर खामियां थी। उन्नाव केस में नया मोड़, दोबारा कराया गया पोस्टमार्टम। पहले की और अब की रिपोर्ट में अंतर। एसजीपीजीआई की रिपोर्ट में अंतर। जांग पर चोट के निशान होने का दावा। क्या है सच? सच से कब उठेगा पर्दा? उन्नाव में दलित बेटी की अपहरण के बाद हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि शव का फिर से पोस्टमार्टम कराया गया। पहले और अब के रिपोर्ट में अंतर आया है। चलिए आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ अंतर आया है। एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर जी खान के अनुसार 11 फरवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर 15 तारीख को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर है। दोनों रिपोर्ट अलग अलग है। मिला भाई सर पे दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अलग अलग जगह चोट बताई। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद एडवोकेट कांग्रेस की लीगल कोऑर्डिनेटर अवनी बंसल ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर स्पेशल मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का परीक्षण कराएंगे। बताइए दिखाइए ना, दोनों मिला भाई। सर पे दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अलग अलग जगह चोट बताई जा रही है। आप नहीं, देखिए ना सर, आप देखिए ना। हाँ बताइए, आप देखिए ना। कहाँ से सेम? हाँ बताइए कैसे सेम है? ये आप देख लीजिए ना कैसे सेम है। नहीं एक देख सुनिए, एक उसके लेफ्ट पेराइटो ऑक्सीपिटल सर वो तो ये आप टेक्निकल टर्म ना लोग समझेंगे। देखिए यहाँ देखिए, बता रहे हैं आपको, यहाँ एक है सर। ये मैं तो आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ। हाँ। आपके सामने रिपोर्ट है, ठीक है, दोनों की फोटो है। हाँ। क्या ये और ये रिपोर्ट सेम है? एकदम सेम हेड इंजरी वाला। सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं यहाँ पे आप ब्रेन सेकंड बता रहे हैं। ऑटोप्सी नहीं, सेकंड ऑटोप्सी निकालिए। सेकंड नहीं, दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी बात सुनिए मैडम, फर्स्ट ऑटोप्सी निकालिए, उसमें कहीं भी लिखा है नो एक्सटर्नल इंजरी सीन। आप मेरे को एक बात बताइए, सिंपल सा मेरा सवाल जी, बताइए। पहला सिंपल सा, हाँ। क्या ये दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम है? नहीं, बस पॉइंट ये है कि जब दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम नहीं है हाँ। तो ये प्रोसिक्यूशन के सामने सवाल खड़ा होगा हाँ। कि दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम क्यों तो नहीं सेम है। क्यों तो होगा? जब तक हम वी हैव रिटन टू द चीफ जस्टिस, हाँ, ठीक वी आर है। रिक्वेस्टिंग कि एक मेडिकल बोर्ड, इसमें एक्सपर्ट बैठा मेडिकल बोर्ड लीजिए फॉर्म ना। होगा, हाँ। वो चेक करेंगे। जब तक वो नहीं होता तब तक बॉडी डिस्पोज नहीं की जा ठीक है, सकती। as you wish। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर आने के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार की तरफ से पहुंची सुप्रीम कोर्ट की वकील ने एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की है। वहीं परिवार ने शव को पोस्टमार्टम हाउस से न ले जाने की बात कही। बवाल बढ़ता देख भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। देखिए, जो बात अभी काम की है वो ये कि 2 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है और दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिन्न है।
जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो सवाल उठेगा कि दो अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों हैं। एक में गले पे निशान है, पहली वाले में कोई इंजरी ही नहीं बताया गया। तो ये दो अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधी ये बात प्रूव करती हैं कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। कानून इस पे साफ है। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जब तक इस पे एक एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड बैठ के इस मामले को नहीं देखता, तब तक पीड़िता की जो बॉडी है उसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं, ये होता है। और उन्नाव जो है, यहाँ पे इतनी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आज फिर यही काम हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो लीगली इस पे कानून बहुत साफ है। इस पे अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। जब पहली बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें आप इंजरी नहीं बता रहे हैं, जब दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो आप उसमें हमारे हिसाब से गलत इंजरी बता रहे हैं, और दोनों में अलग अलग भिन्नता है। तो साफ रिक्वेस्ट है कि इसमें हम चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश को लिखेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लिखेंगे। चूंकि एफआईआर हो चुका है, अब ये मामला जो है ये पुलिस के आधार में नहीं आता, ये अब मैजिस्ट्रेट के संज्ञान में है। और मैजिस्ट्रेट को इनसे इस बात की रिक्वेस्ट की जाएगी कि एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बना के बॉडी का पूरा एग्जामिनेशन करके और उसके बाद ही बॉडी को तरीके से जैसे भिन्नता की बात आप कर रही हैं। दरअसल 8 दिसंबर 2021 को स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह की बेटी रजोल सिंह पर आरोप है कि उसने बेटी को अगवा कर हत्या कर दी थी। 10 फरवरी को पुलिस ने लड़की का शव दिव्यानंद आश्रम परिसर से जमीन में गड्ढा खोद कर दबाए गए गड्ढे से बरामद किया था। 11 फरवरी को शव का पोस्टमार्टम के बाद जांच बहू के चंदन घाट पर शव को मिट्टी में दफना दिया गया था। मृतका की मां रीता की मांग पर डीएम रविंद्र कुमार ने सोमवार को दोबारा पोस्टमार्टम की स्वीकृति दे दी। 15 फरवरी यानी मंगलवार को शाम 4:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शव को शमशान घाट से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस तक लाया गया और फिर से पोस्टमार्टम कराया गया। जैसे ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और टीम बाहर निकली, मृतका की मां ने रिपोर्ट तत्काल देने की मांग करते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से रोक दिया। एफएसएल के एडी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय प्रक्रिया के कारण तत्काल न दे पाने की बात कही तो हंगामा शुरू हो गया। खैर, अब दोनों रिपोर्ट में अंतर आया है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार क्या है पूरा माजरा, कैसे हुई हत्या। इंडिया न्यूज के लिए उन्नाव से गौरव की रिपोर्ट। अगर किसी को नशे की लत लग जाए तो उसे नशा मुक्ति केंद्र जाकर नशे से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक युवक सितंबर में भर्ती हुआ नशा मुक्ति केंद्र में, लेकिन उसकी मौत हो गई। सवाल खड़ा होता है, आखिरकार मौत कैसी हुई, मौत की वजह क्या रही। जब शव एम्बुलेंस से सुबह घर पहुंचा तो परिजनों में मच गया हाहाकार। नशा मुक्ति केंद्र पर मौत के बाद हंगामा। कैसी हुई मौत, किस वजह से हुई मौत, कौन देगा जवाब। अगर किसी को नशे की आदत हो तो वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर नशे से छुटकारा पा जाता है। लेकिन अगर किसी नशे से छुटकारा पाने के लिए उसकी मौत हो जाए तो सवाल खड़ा हो जाता है, कैसे हुई मौत। जवाब तो देना पड़ेगा। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है, जहां नशा मुक्ति केंद्र पर एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। क्या है पूरा माजरा, चलिए हम आपको बताते हैं। पीलीभीत के गजरौला स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए गए युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना उसके परिजनों को न देकर शव को घर छोड़कर एम्बुलेंस चली गई। अचानक युवक की मौत की खबर की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने
हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने बमुश्किल आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। दरअसल पूरनपुर नगर से सटे देहात क्षेत्र के मोहल्ला नारायणपुर के रहने वाले वरुण कुमार नशे के आदी थे। नशे के चलते उसे गजरौला स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 24 सितंबर को भर्ती कराया गया था। मंगलवार की रात उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह करीब 9 बजे नशा मुक्ति केंद्र से एम्बुलेंस के जरिए युवक का शव घर लाया गया। अचानक शव घर पहुंचने पर उसके परिजनों में हाहाकार मच गया। सब हैरान परेशान, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर अचानक मौत कैसे हो गई, क्या हो गया, कैसे हुआ? मृतक की पत्नी लक्ष्मी का आरोप है कि पति की मौत की सूचना नशा मुक्ति केंद्र संचालक द्वारा उसे रात में नहीं दी गई। सुबह के समय बताया गया कि अचानक एम्बुलेंस से शव लेकर घर पहुंच गए। मैंने अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, इसलिए ताकि उनका नशा छूट जाए। उन लोगों ने गारंटी दी और साइन करवाए थे हम लोगों को, मेरे और मेरी सास के। तो उन लोगों ने कहा कि मतलब 40 दिन के लिए देखने के लिए मना किया था। उसके बाद दिखाया, हर संडे को फोटो आते थे। उसके बाद अभी ये 5वां महीना चल रहा है, 8-10 दिन हुए हैं मुझे गए, मैं देख के आई थी, तब बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से बात भी कर रहे थे। और उसके बाद आज सुबह फोन आया। उन लोगों ने कहा कि आपके मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद वो बोले कि आ जाओ, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वहाँ लेके गए वो लोग। उसके ठीक 5 मिनट बाद फिर से फोन आया। वो लोग बोले कि अभी आ नहीं रहे हो, और तो हम लोगों ने कहा कि आ रहे हैं। तो वो बोले कि यहाँ मना कर दिया है, हम जैन मिश्रा के यहाँ ले जाए। वहाँ ले जाने के बाद करीब 2 मिनट के बाद तुरंत फोन किया और बोले कि आपका मरीज खत्म हो गया। महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत मंगलवार को नहीं, इससे पहले हुई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे शव के साथ एम्बुलेंस को पूरनपुर नगर के सिरसा चौराहे पर खड़ा कर जाम लगा दिया गया। आधे घंटे तक जाम लगा रहा। इससे दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गए। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र विक्रम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों को काफी समझाने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम को खोला जा सका। इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत के बाद लोग सख्ते में हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जाम क्या है पूरा मामला? ये गांव नारायणपुर है, जिसमें एक महिला के पति की जो है बता रहे हैं कि इलाज गजरौला में नशा मुक्त केंद्र में चल रहा था, मृत्यु हो गई है। उसके संबंध में परिजनों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है और इसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिजनों को समझा बुझा करके समझा दिया गया है और उनसे जो है लिखित एप्लीकेशन ली जा रही है। उस लिखित एप्लीकेशन पे शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर युवक की मौत किस वजह से हुई? नशा मुक्ति केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने क्यों जानकारी पहले नहीं दी? क्या युवक की तबीयत खराब थी? वजह क्या थी? बताया क्यों नहीं गया? अचानक शव को सीधे घर क्यों लेकर पहुंच गए? खैर, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से विभव शर्मा की रिपोर्ट। विशाखापट्टनम से नई दिल्ली को जाने वाली गाड़ी में राजधानी एक्सप्रेस में 62 किलो गांजा बरामद किया गया है। हैरानी की बात है, इस तस्करी में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये 2022 का चौथा मामला है जब महिलाएं गांजा तस्करी में पकड़ी गई हैं। आरपीएफ की सक्रियता की वजह से इन लोगों को धर दबोचा गया। ये खुद को बेहद शातिर समझते थे। इनको लगता था कि इन्हें कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इन तक भी पहुंच गए। राजधानी एक्सप्रेस में मिला गांजा।
दिल्ली से आगरा ला रहे थे तस्कर। 62 किलो गांजा बरामद। आरपीएफ की सक्रियता के चलते पकड़े गए आरोपी। 2022 में चौथा मामला। तस्करी में महिलाएं भी शामिल। विशाखापट्टनम से दिल्ली को जा रही राजधानी एक्सप्रेस से आगरा लाया जा रहा था 62 किलो गांजा। आरपीएफ की सक्रियता के चलते गांजा तस्करों को पकड़ लिया गया। पिछले कुछ साल से रेलवे परिवहन के जरिए गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ लगातार तस्करी के माध्यम से विशाखापट्टनम और नई दिल्ली भेजे जा रहे थे। साल 2022 में ये चौथा मामला है जब महिलाओं को गांजा तस्करी में दबोचा गया है। आरपीएफ प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने बताया कि महिलाएं गांजा तस्करी में बढ़ चढ़कर शामिल हो रही हैं। महिलाओं को जल्दी कोई जो पुरुष बल सदस्य होगा, पुरुष जो पुलिसकर्मी होगा, उनको जल्दी रोकेगा नहीं, जल्दी उनके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इस वजह से भी ये इस प्रकार के जो तस्करी के मामले हैं उनमें संलिप्त हैं। इन्होंने क्या बताया, कहाँ से लेके, मतलब किसको पहुंचा, इनको कितना पैसा ये मिलता? कोरियर, ये केवल कोरियर का काम करती है। इस कोरियर के बदले इनको मेहनताने के रूप में जो आने जाने का टिकट है वो, प्लस इनका खाने का खर्चा, जो भी इनका रास्ते का खर्चा रहेगा वो, प्लस उसके अलावा 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक मिलता है इनको एक्स्ट्रा। गए कहीं से थे लोग? ये लोग ट्रेन से ही, ये लोग बता रहे हैं कि हम ट्रेन से ही गए थे 5-7 दिन पहले, और उधर से ये गांजा लेके, और इनका काम केवल पहुंचाने का होता है। गांजा कहाँ से आता है केवल इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी कस्टम स्टेशन रहेगा इनको बता दिया जाएगा पहले कि आपकी टिकट यहाँ तक है, आपको खाली बैग लेके जाना है, और वहाँ आप कोई भी जो भी आएगा आपके पास वो अपना परिचय देगा, आप उसको बैग दे दीजिएगा, फिर वो वहाँ से लेके। सरगना के बारे में मालूम नहीं होता उनको? नहीं, सरगना के बारे में उनको कोई मालूम नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि महिलाएं इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए आपको गिरफ्तारी कैसे हुई बताते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 4 बजे विशाखापट्टनम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से 3 महिलाएं और 1 पुरुष आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरपीएफ को संदेश होने पर इन चारों को रोककर पूछताछ की गई, तो इस पर एक महिला हड़बड़ा गई और पूरी कहानी बताने लगी। वो इसमें गांजा ला रही थी जो बस के जरिए नई दिल्ली पहुंचाना था। विशाखापट्टनम और नई दिल्ली रूट पर ट्रेनों के जरिए से लगातार महिलाएं गांजा तस्करी में शामिल हो रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश की महिलाएं इसमें लगातार संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। आगरा कैंट जीआरपीएफ और आरपीएफ पर गांजा तस्करी के मामले में कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव हैं उनके मद्देनज़र हमारे आगरा कैंट स्टेशन पर काफ़ी गाड़ियों में चेकिंग करवाई जा रही है, और ख़ासकर उन गाड़ियों में जो साउथ वेस्ट है, क्योंकि इन गाड़ियों में कंट्राबेंड आइटम है, जो गांजा है और भी अन्य मादक पदार्थ हैं, उनकी तस्करी की सूचनाएं हैं, और आए दिन आगरा छावनी स्टेशन पर इस प्रकार से मुकदमे दर्ज भी हो रहे हैं और अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। इसी के तहत आज मॉर्निंग में हमारे सब इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी, हमारे स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रमोद शर्मा और 2 महिला कांस्टेबल ये गश्त कर रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो इनको 3 महिलाएं 1 पुरुष ब्रिज से उतरकर बाहर जाते हुए दिखाई दी, जो कि संदिग्ध प्रतीत हुए। उनकी गतिविधियां थी वो संदिग्ध लग रही थी। उनके पास 5 ट्रॉली बैग थे विभिन्न कलर के। शाखवत उनसे जब रोका, उनसे पूछताछ की तो वो गुमराह करने लगे, लेकिन जब थोड़ा गहराई से उनसे पूछताछ की और उनको प्लेटफॉर्म पर खुलवाने के लिए हमने कहा, तो उन्होंने कहा सर हम यहाँ नहीं खोलेंगे, थाने में लेके चलिए, हम वहाँ आपको दिखा देंगे। क्योंकि महिलाएं थी और हमारे पास भी महिलाएं थी, हम इनको लेके यहाँ लेके आए, थाने पे लेके आए। जब इनका बैग वैग खुलवा के देखे तो उनमें करीब 31 पैकेट जो पीले कलर के उसमें लिपटे हुए थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें गांजा है, जो हम साउथ से लेकर थे, हमने बेंगलोर से रिसीव किया है, और बेंगलोर से हम लोग राजधानी में आए हैं, और यहाँ हम देख के मौका, और अब हम निकल के जा रहे थे यहाँ से हम बाय रोड जाते हैं दिल्ली के लिए। जब वो पकड़ा गया गांजा है वो करीब 62 किलो है, 31 पैकेट है, 2-2 किलो के। हमने उसका वजन करवाया है,
32 के साथ 64 किलो हो गया। क्या कीमत है? 31 के साथ 62। इसकी अनुमानित कीमत जो है बाजार में वो लगभग 6,20,000 है। आरपीएफ की सक्रियता की वजह से ये तस्करी को रोक लिया गया और तस्करों को पकड़ लिया गया है। लेकिन इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिरकार महिलाएं क्यों गांजा तस्करी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं? आखिरकार महिलाएं क्यों नशे के सौदागर बनती जा रही हैं? खैर, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा आखिरकार माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए आगरा से मनोज चहल की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार।